ये कहानी मेंढक और बैल ईसॉप की प्रसिद्ध नैतिक कहानियों में से एक है। ये हमें घमंड, ईर्ष्या और आत्मसंतोष की महत्ता के बारे में सिखाती है। अक्सर लोग दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को उनसे बड़ा या बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से नुकसान ही होता है। इस कहानी में मेंढक के माध्यम से बताया गया है कि अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आप से खुश रहना चाहिए और किसी की नकल करके अपनी असली पहचान नहीं खोनी चाहिए। मुख्य कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में कई मेंढक परिवार रहते थे। चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा बहती थी और तालाब का पानी साफ और ठंडा था। मेंढक दिन भर टर टर करते, मछलियां देखते और मजे से मक्खियां पकड़ते रहते थे। एक दिन दोपहर को सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। सब मेंढक तालाब के किनारे आराम कर रहे थे कि तभी अचानक जमीन हिलने लगी। तालाब की सतह पर एक बड़ा सा साया पड़ा। सभी मेंढक डर गए और पानी में कूद गए। जब उन्होंने झांक कर देखा तो पाया कि एक बड़ा सा बैल तालाब के किनारे पानी पी रहा था। उसका शरीर बहुत विशाल था, सींग तेज और आंखें बड़ी बड़ी थीं। बैल का आकार देखकर मेंढक हैरान रह गए। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा जीव कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद बैल ने पानी पिया और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। जब वो चला गया तो सभी मेंढक फिर बाहर आए और आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक छोटा सा मेंढक अपने घर गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, आज मैंने ऐसा जीव देखा जो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि पूरी झील में उसकी परछाई आ गई थी। पिता मेंढक ने उत्सुकता से पूछा, वो कितना बड़ा था बेटा? क्या वो मुझसे बड़ा था? बेटा बोला, पिताजी, आपसे बहुत बहुत बड़ा। पिता मेंढक को ये बात बुरी लगी। वो सोचने लगा कि इस तालाब में उससे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। वो गर्व से बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं दिखाता हूं क्या वो इतना बड़ा था। ये कहते हुए वो अपने शरीर को फुलाने लगा। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, उससे भी बड़ा। पिता मेंढक ने और ज्यादा हवा भरी, शरीर और फूल गया। अब बताओ, क्या इतना बड़ा था? बेटा बोला, अभी भी छोटा है पिताजी, वो तो आपसे कई गुना बड़ा था। अब पिता मेंढक को गुस्सा आ गया। वो जिद पर उतर आया कि वो भी उतना बड़ा हो सकता है। वो जोर जोर से सांस भरने लगा, शरीर को और फुलाने लगा। उसका पेट तनने लगा, चमड़ी खिंचने लगी। बेटा डर गया और बोला, पिताजी बस कीजिए, आप फट जाएंगे। लेकिन पिता मेंढक ने बेटे की बात नहीं सुनी। वो बार बार बोलता रहा, देखो, मैं भी उतना बड़ा हो सकता हूं, अब बताओ क्या इतना बड़ा था? और तभी अचानक धड़ाम! पिता मेंढक का शरीर फट गया। वो वहीं तालाब के किनारे मर गया। सारे मेंढक घबरा गए। बेटा रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने केवल अपने अहंकार और तुलना की वजह से अपनी जान गंवा दी। कुछ देर बाद तालाब के सभी बूढ़े मेंढक इकट्ठे हुए। उन्होंने दुखी होकर कहा, ये बहुत बड़ा सबक है। जो अपनी हदों से आगे जाने की कोशिश करता है वो खुद का नुकसान करता है। हमें अपनी वास्तविकता को पहचानना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। उपसंहार, नीति या शिक्षा। घमंड और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा विनाश होता है। जो आप हैं उसी में खुश रहिए। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा देती है। हर जीव का अपना महत्व होता है। मेंढक छोटा था लेकिन फुर्तीला और खुश था। वहीं बैल बड़ा और ताकतवर था, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग थीं। अगर मेंढक अपने आकार से संतुष्ट रहता तो वो जिंदा रहता, लेकिन उसने दूसरों से तुलना की और अपनी जान गंवाई। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। जो हमारे पास है उसी में संतोष करना सबसे बड़ा सुख है। आज के जीवन में भी यही बात लागू होती है। लोग अक्सर दूसरों की संपत्ति, सफलता या रूप देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तुलना में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। अगर हम अपनी सीमाओं को पहचान लें और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाएं, तो जीवन में सुकून और सम्मान दोनों मिलता है।
इसलिए कभी घमंड न करें, कभी ईर्ष्या न करें। दूसरों की नकल करने की बजाय खुद को पहचानें। सादगी और संतोष में ही सच्ची खुशी है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि विनम्रता और आत्मज्ञान व्यक्ति के सबसे बड़े गहने हैं। जो खुद को पहचानता है वही सच्चा ज्ञानी है। दुनिया में हर प्राणी अलग है। कोई बड़ा है, कोई छोटा, कोई ताकतवर है, कोई बुद्धिमान। सभी का अपना महत्व है। अगर हम दूसरों के नकल करना छोड़ दें और अपनी खूबियों को पहचानें तो जीवन और सुंदर बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर मेंढक अपने आकार से खुश रहता तो वो जीवित रहता। घमंड नहीं उसे फोड़ दिया। मेंढक